100 रुपए का खाता खोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक में खोलेंगे क्या? जीरो बैलेंस पे खाता खोलते हैं, उस समय मोदी जी को समझ में नहीं आता। बढ़ गया है, इतना ज्यादा लोन ले रखा, डेट में डूबी हुई इकोनॉमी। तो निजीकरण करने से पूरी देश की इकोनॉमी बैठ जाएगी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपकी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आज ये सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जबरदस्ती अपनी इच्छा की खेती कराएगी, हम नहीं होने देंगे। निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि कल और आज भी पूरे देश में धरना प्रदर्शन की ये तस्वीर है। जंतर मंतर है, जहां पर प्रदर्शनकारियों का यानी कि बैंक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। चक्का जाम वाली स्थिति है, पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है। देश बेचना बंद करो, अरे निजीकरण बंद करो। कि लगातार हाय हाय मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, क्यों? निजीकरण ही तो हो रहा है। निजीकरण ही तो हो रहा है। इस ही सब पे आपने जो बालाघात दिया है ना, इस पे डीप में सोचने की जरूरत है। ये व्हाट इज दिस प्राइवेटाइजेशन ऑल अबाउट? अभी मैंने बोला हमारे प्रायम्बल में सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेटअप, पहले ही लाइन प्रायम्बल में लिख दिया आपने। वेदर वी आर अ रिपब्लिकन और सोशलिस्ट गवर्नमेंट, नो, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टोटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यू हैव स्टार्टेड सेलिंग एवरीथिंग व्हिच द प्रीवियस गवर्नमेंट हैड मेड। इवन आई वोटेड फॉर मोदी बैक इन 2014। अब आप देख लीजिए, ये जो पूरा सेटअप है, इलेक्शन फंडिंग है, ये जो सो कॉल्ड बिग बिजनेस हाउसेस है, अंबानी और अडानी, आई वोंट नेम एवरीवन, ये सब फंडिंग कहां से है? इलेक्शंस के यही चीजों से तो आया, तो उनको बदले में कुछ तो दोगे। सो वी आर सेलिंग द स्टेक। सरकार कह रही है कि निजीकरण करके, सेल करके हम पैसा बढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर बिकॉज सरकार के पास फिस्कल डिफिसिट इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा लोन ले रखा, डेट में डूबी हुई इकोनॉमी। यू गो एंड स्टडी ऑल द स्टैटिस्टिकल सर्वेज, आवर कंट्री वाज नॉट सो मच इन डेट एवरीवेयर। और भगवान करे, वो तो शुक्रिया दे रहे हैं इस कोविड का, कि कोविड की वजह से सारा जिम्मा कोविड पे फोड़ दिया कि इकोनॉमी की हाल ऐसी तैसी कोविड की वजह से हो गई। बट इट इज नॉट दैट। फर्स्ट यू स्टार्टेड सेलिंग द यूनिट्स व्हिच वर इन लॉस, से BSNL, MTNL, then now you started selling the units which were in profit, say BPCL. Our Anurag Thakur, Minister of State Finance, consented, no, we are not selling anything which is in loss, we will be selling everything which is in profit, so the government is in profit. You are simply filling the fiscal deficit which you yourself have created and not the common people. इस देश का दुर्भाग्य है कि जब जब कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर बना है, वो अर्थशास्त्री नहीं रहा है। पूरे देश में बैंक जगह जगह नहीं थे। आपको पता होगा उस समय यही सरकारी बैंक जब राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद गांव के, देहातों के, छोटे छोटे लोगों के विकास में इतना भूमिका निभाया। आज देश इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ये बैंकों की देन है। हमने झुग्गी वाले को, बुग्गी वाले को तो कहते हैं हमने नोटबंदी कर दी, हमने ये कर दिया, फला काम कर दिया, तभी तो देश तरक्की कर रहा है। मैडम, ये इंडिया जो है ना, मिक्स इकोनॉमी है। कैपिटल इकोनॉमी में मोदी सरकार कैपिटल इकोनॉमी की ओर ले जाना चाहता है, बट इंडिया का इकोनॉमी ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया की इकोनॉमी, आपने देखा होगा जितने भी देश में बैंक फेल किए, अंत में वो सब सरकारी बैंक में मर्ज किया गया। आपको नाम पता होगा, पहले आप जानते होंगे कि इसी दिल्ली में ही बहुत सारी उसकी शाखाएं हुआ करती थी। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एकदम मॉडर्न बैंक थी, जैसे आज HDFC बैंक और ICICI बैंक को देखते हैं, उस समय ये बैंकें नहीं थी, उससे भी बहुत अच्छा बैंक हुआ करता था। जब वो फेल हुआ, जब निजीकरण बैंक थी, जब फेल हुआ, तो अंत में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में उसको मर्ज करके उन कस्टमर के हित के लिए हमारे पास आना पड़ा। आप देख रहे हैं जितने भी बैंकें फेल करती है प्राइवेट बैंक, बाद में वो सरकारी बैंकों के हाथ में डाली जाती है। तो निजीकरण करने से पूरी इस देश की इकोनॉमी बैठ जाएगी। सरकारी बैंक में आप 100 रुपए का खाता खोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक में खोलेंगे क्या? बहुत दुख होता है, बहुत गलत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग जी जान से मेहनत करके काम करते हैं, सारा सरकार पूरी गवर्नमेंट स्कीम हमसे करवाता है। आज बैंक को प्राइवेट करके हमको रोड पे नहीं ला सकता। आप लोगों का, हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। बस हमें कोई सपोर्ट नहीं करना चाहते किसी भी पॉइंट पे। बिल्कुल, हमको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हम बैंक को बिकने नहीं देंगे। HDFC वाले जब 10,000 में खाता खोलते हैं और हम जीरो बैलेंस पे खाता खोलते हैं, उस समय मोदी जी को समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट का काम होता है सपोर्ट करना, ना कि इसको बेच दो, उसको बेच दो। बेच क्यों रहे हो? अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आप अमेरिका और इंग्लैंड से अपने आप को तुलना करना चाहते हो, तो यू जस्ट सपोर्ट अस। हमें फंड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो कुछ हम पे एहसान नहीं कर रहे हो। आप हमें फंड्स प्रोवाइड करो और हम आपके और स्कीम जितने भी आप आते हैं वो सबको हम आगे बढ़ाएंगे, हम और अच्छा करके सपोर्ट करके आपको और प्रॉफिट दिखाएंगे। जनधन हमने कितने खोले हैं? मोदी जी कहाँ? HDFC और ICICI कहाँ गया? जब कोई भी सरकारी कानून व्यवस्था लागू करनी हो या फिर कोई भी स्कीम लागू करनी हो, तो केवल गवर्नमेंट बैंक याद आता है। उस वक्त कोई भी ICICI, HDFC, कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं याद आता। तब तो वो कहेंगे कि हमारे बैंकर साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है। वो बैंकर साथी हम होते हैं। और तब आज हमारे लिए बात करवाया, लेकिन अंत में क्या
कहा गया कि हम लोग जो 11-11 बजे 12-12 बजे घर गए हैं, लेकिन ये बताया गया कि डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया क्योंकि हमारी वजह से हम लोग जानते हैं। मैं उस टाइम 15 लाख रुपए भी वापस नहीं आया, कुछ नहीं आया। सोचिए सारी लेडी स्टाफ में प्रेगनेंसी जिसकी थी उसमें भी सबने काम किया। ये मोदी जी की आंख में थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि, और वो एकदम अननेसेसरी जितना भी डिक्टेटरशिप लागू कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट देम, वी आर स्ट्रांगली अपोज द डिसीजन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मोदी गवर्नमेंट हाय मोदी गवर्नमेंट हाय। सरकार कहती है कि सरकारी कर्मचारी तो कामचोर होते हैं। सरकार अगर कहती है सरकारी कर्मचारी कामचोर होते हैं तो 40 करोड़ जनधन खाते किसने खोल के दिखाए? डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे रात भर बैंकों में बैठ के डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल कैसे हुआ? पीएम स्वनिधि में जो इतने लोन हम लोग दे रहे हैं वो कैसे हो रहा है? अगर हम लोग बैंक में जाके काम नहीं कर रहे हैं तो ये सब काम अपने आप तो नहीं हो रहे हैं, तो ये सब काम भी हम ही लोग ही कर रहे हैं। घर का काम भी करती हैं आप, फिर ऑफिस भी जाती हैं, पर सरकार तो कुछ और ही गिनवा रही है। क्या सरकार का क्या, सरकार तो हमेशा झूठ ही बोलती है। जब भी कोई बात होती है कि हम सरकारी बैंक चला रहे हैं, इतने लोन दे रहे हैं, हमारे बैंक का इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, इसके बावजूद भी इनको ये प्राइवेट करने का शौक है। अगर हम काम नहीं करते तो उनके कौन काम करते हैं? हम ही काम करते हैं ना। और ये नहीं देखते कि लेडीज़ घर भी संभालती हैं और बैंक भी संभाल रही हैं, और इसके बावजूद भी हमारे बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो इसके बावजूद भी इनको कई नेता जो हैं हम देखते हैं अक्सर कामचोर होते हैं, लेट आते हैं, लेट जाते हैं। अब उसी के तर्ज पर सरकार भी ये कहती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, वो होते हैं कामचोर। तो प्रदर्शन किस बात का? नहीं, सरकारी कर्मचारी कभी भी कामचोर नहीं होते। अगर सरकारी कर्मचारी कामचोर होते तो हमारी जो ये जनधन की स्कीम्स है, हमारी जो ये सुकन्या समृद्धि स्कीम्स है, ये सारी सरकारी कर्मचारी करते हैं, ना कि प्राइवेट बैंक्स वाले करते हैं। अगर प्राइवेट बैंक्स वाले सरकारी आम जनता को करने लगेंगे तो आज प्राइवेट बैंक कहाँ से कहाँ पहुँची हुई होती। काम कौन करता है? एक्सिस बैंक वाले, प्राइवेट बैंक वाले जो लूट लिए नोटबंदी में, नोट बना लिए। हम लोग तो देशभक्त सोच के ये गलत काम नहीं किए। जो सरकार काम कर रही है, जो सरकार पावर में है, अगर वो गलत नीतियां लेकर आ रही है तो हम उस गलत नीति का विरोध कर रहे हैं। हमने किसी सरकार का विरोध नहीं किया है। मैं आपसे पूछती हूँ मैडम, आपकी शादी हो गई? ठीक है, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपको बच्चों के लिए सुकन्या योजना करनी है, पीपीएफ खोलना है, आपको बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लेना है। आपको क्या लगता है कि आप प्राइवेट बैंक आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। मैं वही चीज़ लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ कि आप जागो, हक आपका है, राइट्स आपके हैं, पैसा आपका है, जीत आपकी होनी चाहिए। जब ये प्राइवेट बैंकों में चीज़ें चली जाएंगी तो जो अपर मिडिल क्लास है, जो लग्जरी क्लास है, शायद वो डील कर पाए, पर उनके भी चार्जेस उतने होंगे। आप ये बताइए, लाल किला बिक गया है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, अब निजीकरण हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात है, लाल किला बिक गया, अच्छी बात है। निजीकरण हो जाएगा मैडम, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है। हमें एसी कैबिन मिल जाएंगे, जनता देखे जनता का क्या होगा। निजीकरण से हमें भी दिक्कत है और आम जनता को भी दिक्कत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आम जनता को क्या दिक्कत है निजीकरण से। निजीकरण से आम जनता को ये दिक्कत है कि निजीकरण से सीधे की सीधे चोट जनता की पॉकेट पे पड़ेगी। पॉकेट पे कैसे पड़ेगी? बैंकिंग सर्विसेज सारी महंगी हो जाएंगी। जो सेविंग खाता आज 2 से 2.5 हज़ार रुपये मिनिमम बैलेंस पे खुलता है वो 10,000 रुपये खुलेगा। लॉकर महंगे हो जाएंगे। ऊपर से अगर किसी को लोन लेना होगा, लोन्स महंगे हो जाएंगे। अभी भी अगर देखेंगे आप, जो भी कॉमन मैन है, मोस्टली मिडिल क्लास मैन है, वो सारे के सारे लोन्स के लिए हमेशा गवर्नमेंट बैंक अप्रोच करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सर्विसेज बहुत सस्ती हैं और बहुत पारदर्शी है सारी चीज़। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता पे गाज गिरे या ना गिरे, तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आप आम जनता के बारे में बता रहे हैं। तो आम जनता में से ही हैं, तो हमें क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? हम अलग थोड़ी आम जनता से। कि हमारे पीएसयू बैंक्स को प्राइवेट करने का अभी रिसेंटली बजट के अंदर अनाउंस किया था, 2 बैंकों को प्राइवेट करने हैं। हम किसी कीमत पे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं करने देंगे। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जिससे जो है उनको फ़ायदा हो। जितनी हमारी योजनाएं थी गवर्नमेंट की, सारी पीएसयूज ने पूरी करी है। इसमें नोटबंदी को लेके देख लो आप, पीएमएसबी निधि को लेके बोल दो, मुद्रा लोन को लेके कर लो, जितना भी कर रहा है सब पीएसयू बैंक कर रहा है। कोविड के टाइम पे हम सबसे आगे थे, जो कि वैक्सीन के नाम पे सबसे पीछे रखे गए। हम सिर्फ बैंकों को सबसे पीछे रखा गया है। तो ये आप देखिए, सरकार पिछले 5 साल से कोई भी स्टाफ को नहीं एंट्री करा रही है, किसी भी स्टार की क्या कहते हैं को रख नहीं रही है। और आज की डेट में सरकारी बैंक में एक आदमी पे, एक स्टाफ पे 2000 कस्टमर की सर्विस निर्भर करती है, और आज प्राइवेट बैंक में एक कस्टमर पे, एक स्टाफ पे 350 कस्टमर है। सरकार कहती है कि बैंक जो सरकारी कर्मचारी है वो तो कामचोर होते हैं।
अगर कामचोर होते तो इतने अकाउंट कैसे खुल जाते? सरकारी नीतियों को हम ऐसे इम्प्लीमेंट कैसे करते? आज गरीबों को कोविड में 500-500 रुपए मोदी जी ने टीवी से अनाउंस कर दिए। कोविड के टाइम पे बैंक कर्मचारी बैठा रहा, लंबी लंबी लाइनें लगी रही, कोविड की चिंता किए बगैर कितने बैंक कर्मचारी कोविड में मर गए। बट हमने सरकारी स्कीमों को लागू किया है। आप हमें ही प्राइवेट कर देंगे तो सरकारी स्कीमें कहाँ से लागू होंगी? कि हमने डिमोनेटाइजेशन में सारा काम किया, रात भर जागा। जो 500 रुपए की लाइन लगी थी तो सिर्फ सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने ही करा था। मैम, निजीकरण से दिक्कत ये देखो तो राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ था? अगर निजीकरण इतना ही अच्छा होता तो राष्ट्रीयकरण क्यों करती पहली सरकार? राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये था कि सोशल बैंकिंग होनी चाहिए। जो मतलब सबसे निचले तबके का आदमी है वो भी बैंकिंग से जुड़ना चाहिए। अब जितने भी जनधन खाते थे सारे सरकारी बैंकों में खुले, प्राइवेट में क्यों नहीं खुले? हमने रात रात बैठकर सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं सारी लागू कराई। अब निजीकरण से जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होगा गरीब तबके के लोगों का। बैंक यूनियन के महासचिव है जेपी शर्मा जी। शर्मा जी, निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन हड़ताल हो रही है, लेकिन सरकार जो है वो लग नहीं रहा है कि अपनी जो बयान है, जो उनकी नीति है, उससे पीछे हटने वाली है। नहीं, सरकार पीछे हटती है नहीं हटती है, लेकिन बैंक कर्मचारी और अधिकारी वो भी पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि इस 2 दिवसीय हड़ताल के बाद जो है अगर सरकार के रवैये में कोई अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो दोबारा से अपनी बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति जो है उसकी घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीयकरण के बाद निजीकरण हो जाता है, लाल किला बिक चुका है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, निजीकरण हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? निजीकरण हो जाएगा तो आपको पता है कि किस तरीके से इन प्राइवेट बैंकों के अंदर जो है जो आम जनता की जमा धनराशि है वो असुरक्षा में आ गई और अपना ही पैसा आम लोग जो है इन बैंकों से विड्रॉ नहीं कर पाए क्योंकि वो उनका पैसा वहाँ सुरक्षित नहीं था। तो सबसे पहले तो जो आम लोगों का पैसा इन बैंकों के अंदर सुरक्षित है उसका मुख्य कारण है कि इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास है। अगर सरकार से ये प्राइवेट हाथों में चला जाता है आम आदमी का पैसा सुरक्षित हो जाएगा। जो ऋण आम आदमियों तक जो है वो दिए गए, प्राइवेट बैंक कभी भी ऐसे नहीं देंगे। वो लाभ के लिए बैंक खोलते हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर जो है वो अपनी सुविधाएं सीमित रखेंगे और दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंचाएंगे। जब सरकार को आम जनता से फर्क नहीं पड़ रहा है तो बैंकिंग कर्मचारियों को इतना फर्क आम जनता के लिए क्यों पड़ रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है, यह कोई राजशाही नहीं है। अगर आज कोई सरकार में बैठने का दम भरता है तो इसी लोकतंत्र के तहत यही बैंक कर्मचारी, यही किसान, यही रेलवे कर्मचारी, यही छोटा रेडी पटरी वाला, यही आम आदमी, इस देश का नागरिक जिसने अपने मत के जरिए जो है उनको सत्ता पर काबिज किया, वो उनको उतारना भी जानता है अपने मत के जरिए। तो सरकारों को सत्ता में बैठ कर के सत्ता का नशा इतना हावी ना हो जाए कि वो लोकशाही के अंदर जो है उन लोगों को ही भूल जाएं जिनकी मांगे जायज़ हैं और उन मांगों को लेकर के अगर वो लड़ रहे हैं। देखिए, कई नेता तो कामचोर हैं। सरकार कहती है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो तो कामचोर होते हैं। देखिए, एक कहावत है, न दारा रहा न जम, न सिकंदर से बादशाह, तख्ते जमी पे सैकड़ों आए चले गए। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम जो है वो जनता करती रहती है और आगे भी करेगी। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष है वो आपके समर्थन पे है, लेकिन मोदी सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुनी है। 100 दिन से ऊपर हो चुका है, आप 2 दिन की हड़ताल में है, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? क्या आगे की रणनीति है? देखिए, बात यह है, एक धमाके से जो है वो हो सकता है सुनवाई ना हो, लेकिन चारों तरफ जब धमाके होंगे, आवाज़ उठेगी तो जरूर मगरूर से मगरूर सरकार को भी जो है वो सुनना पड़ेगा। क्या धमाके करने वाले हैं अभी आप? क्या धमाके करने वाले हैं? धमाके मतलब यही जो है अपना विरोध प्रदर्शन 2 दिन का चल रहा है का मतलब कहीं आप इसको गलत मत लेना। यही विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और जो भी आंदोलन की प्रक्रिया है उसको जारी रखें। अभी आगे और चलेगा? अगर बात आगे चलेगा अगर सरकार ने अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया। जिस तरीके से लगातार देश को भेजा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा व्यापक धरना प्रदर्शन हड़ताल है जो कि सरकारी कर्मचारियों की यहाँ पर जो मौजूद हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो यहाँ पर हैं। ये सिर्फ जंतर मंतर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा पूरे देश में जो है निजीकरण के खिलाफ एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है वो हो रहा है। जंजवाड़ से तोशी मंडोला की रिपोर्ट, नई दिल्ली।